पे लाइट बहुत ज़्यादा आँखों में पड़ रही थी, अभी भी थोड़ी पड़ रही है, लेकिन मैं इस वजह से लाइट में बना रही थी कि लाइट पे बनाने से ना वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी फ्रेश मतलब पता चलता है कि इंसान का क्या सब कुछ है। मैंने बाहर से आपको दिखा रही थी, इसी खिड़की के साथ ही जो है लोग बनना था। इस घर को बने हुए ना 7 साल हुए, 3 साल हुए हैं अभी। तो 3 सालों के बीच में बहुत बड़े बड़े मेरे पुरखलूस रिश्ते दुनिया से चले गए, जिनकी वजह से मैं मूव कर पा रही थी। बहुत मुश्किल है ऐसे पंखा बंद कराना है। 1 मिनट। मेरा पंखा बंद करने की वजह ये थी कि आवाज़, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही होती यहाँ बैठ के, तो मैंने इस वजह से पंखा बंद किया। मुझे पर्सनली धूप इस दौर की अच्छी लगती है, और जब से जनाब हम बड्डे भी हो गए हैं तो के साथ एज जब हमारी भी हो गई है तो धूप थोड़ा सा ना, मुझे बैक का भी बहुत ज़्यादा इशू है, छोटा मोटा इशू नहीं है। वो पंखा बंद मैं किया इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आती, और मुंह भी मैंने इसलिए आवाज़ कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आए। लेकिन ज़िंदगी जो होती है, मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ससुराल की बात करूं या मेके की करूं या मैं किसी दोस्तों की या किसी निज़ाम के ऊपर बात बहुत ज़्यादा करूं। मैंने आपसे हर बात शेयर की हुई है, लेकिन ये बहुत तकलीफ़ होती है जब ससुराल ही कहना पड़ता है, जब इन लॉज ये बात करते हैं ना कि मतलब ज़ाहिर तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो उसके बाद जब वो बात करते हैं तो फिर मुझे इसलिए तकलीफ़ होती है कि मेरी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। इस ससुराल में आके ज़िंदगी निभाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ देखी हैं कि जो लड़कियां लीव आउट कर जाती हैं, और मैंने उनकी 4-4 शादियां होते भी देखी हैं, फिर एक होती है, फिर दूसरी होती है। मेरे अपने ख़ानदान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ख़ानदान में इनके अम्मी की तरफ से जो पीछे अम्मी के ताए अब्बू के बेटियाँ थी, या मैं सिर्फ अपनों की बात कर रही हूँ कि रिश्ते बेटियों के हमेशा सोच समझ के करें, अपनी बेटी की कैपेसिटी को देख के करें। देखें हमारे माँ बाप की जो हमारे माँ बाप थे ना, वो बहुत सादा थे, और उस दौर के अंदर जो मुझे लगता है, अगर मैं माँ हूँ तो वो भी यही देखते हैं कि लड़का काम क्या करता है, लड़के की नौकरी। अब्बू को तो सरकारी नौकरी का रोला होता था कि लड़के की नौकरी अच्छी हो, खाता पीता हो, घर का फैमिली अच्छी हो, कोई मसला ना हो, बस दैट्स इट। शक्ल सूरत या कोई आपके फ्यूचर प्लानिंग्स या आपका कोई हक महर के ऊपर लिखवाना। मेरा 500 रुपया हक महर था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतनी खूबसूरत चीज़ माँ बाप दे देते हैं, और ये मेरे बाप की हिम्मत थी कि उन्होंने कभी किसी हिम्मत ये थी कि मेरे अब्बू ने शायद नेगेटिव सोचा ही नहीं था, इसलिए लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। अगर आज मेरे अब्बू ने मेरे हक महर पे कोई लिख दिया होता 10-15 लाख और मकान लिख दिया होता, तो सब सीधे हो जाते हैं। कुछ फैसले जो होते हैं ना ज़िंदगी के, ये मुझे लगता है कि खुद से माँ बाप को करने चाहिए, ताकि आपकी औलाद कम से कम सफ़र करे। और बाकी जितने भी चैनल्स हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। मुझे सिर्फ ये होता है कि आप झूठ दिखाकर पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको टू द पॉइंट बात करूँगी। देखिए, मैं लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, ये मुझे पता है। मैं सिंगल लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, और मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। और सिंगल लाइफ स्पेंड करना, और इतनी पढ़ी लिखी होकर मैंने जॉब को लेग डाउन कर दिया इन बच्चों के लिए कि ये अगर मैं घर से निकली तो ये कैसे करेंगे। फिर मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी थी ही नहीं कि जो मैं यूज़ करती। मतलब ट्यूशन लोग करते हैं जी, कहने वाले बहुत आसानी से कह लेते हैं, ला तू तो पढ़ी लिखी है, तू कुछ भी कर रहा है। कोई ऐसा सीन नहीं होता। आप इस माशरे में का ही हिस्सा है। मुझे भी एफर्ट करनी पड़ी, मैंने इतना पढ़ा, लेकिन जब मेरी टाइम आता था नौकरी नहीं करने दी जाती थी। आज जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन अब कोई बच्चा मिड में है, कोई माशाल्लाह बड़ा हो गया है,
और कुछ भी एक छोटा है। तो कहने का मकसद ये है कि इन बच्चों को अब हर तरह से पैसों की सपोर्ट भी चाहिए ताकि ये आगे मूव कर पाएँ। कोई यूनिवर्सिटी अब तो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं का, तो कोई यूनिवर्सिटी भी आपको कोई किसी किस्म का कि आपके पेरेंट्स वो हैं, टीचर हैं, या कोई हम छोटे होते पढ़ते थे फीस माफ़ी के बारे में पढ़ते थे, दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। बहरहाल जब मेरे बच्चों की के पास बाप भी ना हो और माँ भी उनकी, अल्लाह करे कि बच्चे व्लॉग्स ना देखें, लेकिन वो देख लेते हैं। माँ भी थोड़ी जब बीमार हो जाती है, मैं बड़े हिम्मत करके व्लॉग बना रही हूँ कि मेरा सांस का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। जब माँ भी अगर सिंगल है और वो जॉब नहीं कर रही तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर ऐसे ही बस जब अम्मी दुनिया से गई उसके बाद तो मैं उठ ही ना पाई। तो जब मैंने अपने घर का हाल देखा, बच्चों का देखा, तो इतना सोचती थी कि और बीमार हो गई। बस यहाँ मुख्तसर बात ये है कि मैंने अगर हैप्पी जॉइंट फैमिली हो गया, सिस्टरलॉजी है, लकी भाई हैं जिनको मैं देखती हूँ, मैं उनके नाम ले रही हूँ, राशिदा मलिक है, फ़ाखरा खानम है, निशो है, अक्सा है। कहने का मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों के साथ उनके हस्बैंड हैं, कोई ना जहाँ पे मतलब उनको सब हाव नाव पता है। मेरे ख्याल में उनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है किसी की भी, लेकिन उनको ये पता है कि चैनल कैसे चलाना है, कहाँ से अप्रोच करनी है, कैसे करना है। लेकिन मैं सिंगल औरत हूँ और मेरे जो मोबाइल है इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है लेकिन मैं इस चीज़ से नहीं होती परेशान। ये बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर मैंने किसी की को कुछ अगर हर्ट किया हो तो बस सॉरी ही कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई कैसे हर्ट हो जाता है, लेकिन हर एक का अपनी ज़िंदगी के मामलात होते हैं जनाब। हर बंदा किसी न किसी मामले की वजह से आता है। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही बात थी कि अगर मैंने हैप्पी जॉइंट को ज़्यादा किया या मैंने हैप्पी जॉइंट पर बहुत ज़्यादा बात की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेक हैं और 3 साल पहले उनकी मैंने अब देखे ना व्लॉग्स, तो वो अभी भी आज भी उधर ही मांग रहे हैं। आज भी उनका वही स्टाइल है, ना गंदगी का वही तरीका है, वही सब कुछ कर रहे हैं जो इतने अरसे से कर रहे थे। यानी कि नोट इकट्ठे करते करते थके ही नहीं हर बंदा। और जिनको पैसा अगर मिल गया तो वो औकात से बाहर हो गए, बिल्कुल औकात ही भूल गए अपनी कि क्या कहना है या दुपट्टे का क्या मायने है क्या। देखो जो स्टेटस आपका ब्लॉग में है ना वही स्टेटस फिर आप बाहर भी रखें। बाहर जाके आप बुकले मार लेती हैं, घर आती हैं, आप उतार देती हैं, तो क्या लोग वो नहीं देख रहे? बस इन कुछ बातों के ऊपर मुझे इख्तलाफ था तो मैंने बात की। और बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे लिए थी कि मैं आज आपसे ये कहूँ कि देखें, हम जैसे लोगों का मतलब कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकती, मैं कोई ऐसा मतलब कि हर कोई काम करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट चाहिए। मेरा अभी कोई ऐसा सीन नहीं है। मेरे पास एक यूट्यूब एक ऐसा चैनल दिमाग में आया कि मैंने इसको पता नहीं कैसे बनाया अभी इसमें पता नहीं कौन कौन सी गलतियाँ होंगी, मुझे नहीं पता। मुझे एडिटिंग नहीं करनी आती, मुझे थंबनेल नहीं बनाना आता, मैं बहुत सर खपाती रहती हूँ खपाती। मुझे पता है कि ये मेरा पैशन नहीं था ना एक्चुअल में, मैंने ये काम देखा ही नहीं सारी ज़िंदगी। तो लेकिन अब बच्चों की खातर एक साइलेंट, वो कहते हैं ना, एक खामोश मोहब्बत और एक खामोश माँ की तरह मैं उनके साथ खड़ा होना चाहती हूँ पीछे से। मेरा दिल करता है कि मेरे बच्चों को ये चीज़ मैंने फील की है, क्योंकि मेरी जब से अम्मी फोत हुई है ना तो मुझे बस ना पूछें बहुत ज़्यादा मेरी वो एक एक्टिविटी बाउंड हो गई। मैं इसी डर से कि मेरी तो माँ ही नहीं है, मैं किसको कहूँगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ना करे मेरे बच्चे भी ये तकलीफ़ को हो करें कि यार साड़ी अम्मा ने कैसे मूव करेंगे आगे। जब इंसान को ये टेंशन होती हैं कि अम्मा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी जाते जाते बेटा वापस आ जाता है कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, उससे पता चल जाता है। तो मैं एक ऐसी माँ हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रिश्ते को ही खुलूस से निभाया, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे आई तो वो भी सारे सीन नज़र आ रहे थे। तो आप लोगों से बस इतनी सी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ जब आप लोग ऐसे बहुत सारे चैनल्स जो
मिलियंस में भी व्यूज़ आ जाते हैं, और बेतुके चैनल्स होते हैं, कोई कख भी नहीं उसमें से कोई समझ आ रही होती। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने ऐसे करके ही व्यू करके या एक ऐसे फजूल लाइक करके अगले बंदे को और ज़्यादा बगैरत बनाना है या कुछ भी करना है, या वो आज भी उसी सुई पे अटका रहेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बड़े मजबूर लोग हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया करें जिनका हक बनता है, जो ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं, जैसे जिनके मसाइल हैं, तो यहाँ पर अपना हक अदा किया करें। सारा दिन मोबाइलों में मुंह दिए होते हैं, लेकिन राइट चीज़ के ऊपर कोई नहीं बोलता। अगर तो मेरी बात समझ आ जाए तो फिर तो कमाल हो जाएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।